हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। पिछले कुछ समय से इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था कुछ ऐसे चीज़ें जो कि स्टूडेंट्स को बहुत लुभाती हैं, बट वो सच नहीं होता। तो मैंने सोचा कि मैं कम से कम अपने मेंबर्स के लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को ये पता चले कि ये जो आपको बेचा जा रहा है ये सच नहीं है। सबसे पहला मिथ दोस्तों, आपको बेचे जाते हैं नोट्स बोलकर कि ये ऑल इंडिया रैंक 5 के हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 के हैं, ऑल इंडिया रैंक 30 के हैं और ये नोट्स आप खरीदेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखो ये बात, गांठ बांध लो। कभी भी कोई भी स्टूडेंट किसी के नोट्स पढ़कर पास नहीं कर पाता एग्ज़ाम, वो अपने ही नोट्स से पढ़कर पास कर पाता है। दूसरी बात, ये जो कहते हैं कि ये ऑल इंडिया रैंक 1 के हैं, ऑल इंडिया रैंक 40 के हैं, ये सब झूठ है। सिलेक्शन होने के बाद ये लोगों को पैसा दे के नोट्स जो होते हैं बेचे जाते हैं। तीसरी बात, अगर कभी रेयरली कहीं मैंने देखा हो कि भाई सच्ची में किसी के नोट्स खरीद के बेचे जाएं, तो पहली बात तो आपको उसकी 90% लोगों को राइटिंग एक दूसरे की समझ में नहीं आती है। दूसरा है कि कोई भी इंसान पूरे नोट्स नहीं लिखता है। याद रखना, टॉपर तो बिल्कुल भी नहीं लिखेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोरल रीफ अगर एक टॉपिक है, ठीक है, और कोई सिलेक्टेड बंदा है, तो वो कभी भी ये नहीं कि कोरल रीफ इज़ दिस दैट करके पूरा उसकी डेफिनेशन लिखे, फिर उसके टाइप्स लिखे, फिर डायग्राम बनाए, फिर ये पूरा, ऐसा कोई नहीं करता है। सब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये आईएएस की तैयारी है भाई, ये मजाक नहीं है कि अगर ऐसे कोई नोट्स बनाने लगता होता तो उसको 10 साल की मेहनत लगती है, ठीक है, तब भी उसका सिलेक्शन ना हो। तो ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट के धंधे हैं कि आपको कि पुराने स्टूडेंट के बोल के ये हज़ारों रुपए में आपको ये नोट्स बेचे जाते हैं। और आप देखें 99% लोग जिन्होंने भी ये नोट्स खरीदे हो उनको समझ ही नहीं आएंगे, क्योंकि अगर किसी के नोट्स आप लिखे हुए एक्चुअल नोट्स ले लो तो आप समझ ही नहीं सकते। आप अपने ही नोट्स किसी और को नहीं को दे दो, वो भी नहीं समझ सकता आपके नोट्स, क्योंकि हर किसी का प्रिपेयर करने का एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है। और हर कोई पूरा सेंटेंस नहीं लिखता है, शॉर्ट में लिखता है, वो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है। तो आप किसी के नोट्स में अपने पैसे बिल्कुल वेस्ट ना करें। और 99% ये फेक हैं, ये एक्चुअल नोट्स हैं ही नहीं। दूसरा मिथ जो कि आपको बहुत बेचा जाता है वो ये है कि किसी भी पुराने सिलेक्टेड बंदे का इंटरव्यू आपको दिखाया जाएगा फॉर एक्स वाई जेड क्लासेस, और वो वहाँ पे क्लास में आके बंदा बोलेगा जी एक्स वाई जेड वाले सर ने ही मुझे सब कुछ सिखाया है, इनके बिना तो मैं पास ही नहीं हो सकता था, यहाँ मैंने ये सीखा वो सीखा और तभी मेरा सिलेक्शन हुआ। ये सरासर झूठ है, झूठ 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 और कुछ नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। जब बंदा सिलेक्ट हो जाता है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको लाखों रुपए दे के ख़रीद के लेके आते हैं, ठीक है ना। और बच्चे जब तैयारी कर रहे होते हैं, वो इतने बेचारे मजबूर हो चुके होते हैं, इतने साल से तैयारी कर करके पैसा ख़त्म हो चुका होता है, तो मोस्टली जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं ऑफ़र। तो ये जो कहने की बातें हैं कि जी मैं एक्स वाई जेड क्लासेस में अटेंड किया, इनकी ही मैंने क्लास अटेंड की और इससे मेरा सिलेक्शन हुआ। एक कॉमन सेंस लगाओ खुद से कि अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी को बुलाएगा तो वो सिर्फ अपना प्रमोशन ही करेगा। कोई भी स्टूडेंट जाके ये नहीं बोलेगा आपको कभी, चाहे ये सच है और उसका सिलेक्शन भी इसी वजह से हुआ हो, कि भाई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर में बैठ के पढ़ो, एक किताब पढ़ो 10 बार पढ़ो। लेकिन वो चाहे ये बोलना भी चाहता होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसे बोलेगा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट कहाँ से बिकेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट की किताबें कहाँ से बिकेंगी, उसकी क्लासेस कौन देखेगा। तो ये सब झूठ है। मैं देखता हूँ लोगों ने मिलियन व्यूज़ दिए हैं कई बार यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में पुराने लोगों के इंटरव्यू देखने के लिए। भाई ये सब झूठ होता है, 99% इसमें झूठ है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा सच नहीं बता सकता है। अगर आपको सच बताना है तो देखो, आप कॉमन सेंस लगाओ। वो आपको कोई ये बोलेगा कि भैया कोचिंग इंस्टीट्यूट बेकार होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ कोई सिलेबस नहीं कवर कराते, आपको खुद ही से सिलेबस कवर करना पड़ता है, अपने नोट्स खुद बनाओ, कोचिंग इंस्टीट्यूट के भरोसे में मत रहो और किसी के नोट्स मत लो, फालतू मत पढ़ो। अगर ऐसे बोलेगा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको पैसा देगा? नहीं देगा ना। तो ये कॉमन सेंस है। इसलिए आप ये कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए ये सब फालतू चीज़ों में ना फंसें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसी वीडियोस मैं बार बार लेके आता रहूँगा। मेरा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इससे ऐसे कोई पैसे कमाने का शौक़ नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम वो अपने हार्ड अर्न मनी अपने पेरेंट्स का ना वेस्ट करें, जो बहुत बच्चे करते हैं। और मैंने देखा है कि बच्चों को करते हुए कि मैं ऑल इंडिया रैंक 38 की नोट्स ले लूँ और उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई ये सब झूठ है। 99% ये नोट्स उसके बनाए हुए ही नहीं है।
और अगर बनाए हुए होंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे, कोई इंसान दूसरे के नोट्स नहीं समझ सकता। ठीक है, तो ये थी आज के मिथ्स जो मैंने आपके लिए क्लियर किए हैं। आगे भी मेरे को जहाँ जहाँ जो जो लगेगा मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू।